दोस्तों, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनका आधार अभी अपडेट करना बाकी है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आपकी एक गलती उनका आधार कैंसिल कर सकती है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। पहले ये देखिए, ये एक बच्चे का आधार कार्ड है जिसका हम अपडेट स्टेटस चेक कर रहे हैं। तो जब हम अपडेट स्टेटस चेक करते हैं तो देखिए आधार कैंसिल का एक मैसेज आता है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको कुछ मुख्य बातें बता रहा हूँ। कभी भी छोटे बच्चों का जब हम आधार कार्ड बनवाते हैं, बनाने के बाद 5 साल के बाद उसे अपडेट करना होता है, जो कि मैंडेटरी है, जहाँ पे उनका फ़ोटो, बायोमेट्रिक वगैरह सारा चीज़ें चेंज होता है। तो इस चीज़ को जब कराएंगे तो आप कुछ बातें ध्यान रखेंगे, नहीं तो हो सकता है आपके बच्चे का आधार भी कैंसिल हो सकता है। सबसे पहली बात, जब भी आप 5 साल के बाद आधार को अपडेट कराएंगे तो जब स्टेटस चेक करेंगे तो हो सकता है वहाँ पे रिजेक्ट दिखाए आपको, बट रिजेक्ट दिखाए या आप किसी कारणवश उसका स्टेटस चेक नहीं कर पाएंगे तो पर भी आपको दोबारा से अपडेट या एनरोलमेंट के लिए नहीं जाना है, क्योंकि एक व्यक्ति का केवल एक ही आधार होना चाहिए। सिस्टम को क्या लगता है कि सेम व्यक्ति बार बार अपना आधार बनाने की कोशिश कर रहा है और इस वजह से जो बना हुआ आधार है, जो वैलिड आधार है, वो भी रिजेक्ट हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, बिना किसी कारण के कोई भी अपडेट नहीं कराएंगे, क्योंकि आधार में मैंडेटरी अपडेट जो होता है वो 5 से 10 साल के अंतराल में होता है। कभी भी आप आधार को अपडेट कराएंगे तो आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या जो भी दस्तावेज है, सही दस्तावेज को लेके जाएंगे और उसी के माध्यम से ही अपना आधार अपडेट कराएंगे। दोस्तों, मैंने आधार के ग्रीवेंस पोर्टल में भी चेक किया, वहाँ भी इस कैंसल हुए आधार का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब सोचो वो बच्चा क्या करेगा जिसका आधार कैंसिल हो चुका है। तो चलिए, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या प्रोसेस कर सकते हैं। जहां तक मेरा मानना है, अगर एक बार एनरोलमेंट हो चुका है उसके बाद जो अपडेट का प्रोसेस किया जाता है तो फिर आपको सिर्फ अपडेट ही कराना है, भूल से भी आपको एनरोलमेंट नहीं करना है। री एनरोलमेंट का मतलब आपके नाम से एक और डुप्लीकेट आधार बनाया जा रहा है। इसी को डिटेक्ट करके UIDAI द्वारा आधार को कैंसिल कर दिया जाता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अब जानते हैं जिनका आधार कैंसिल हो चुका है वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, तो आधार कैंसिल हो गया तो पैनिक ना हो और बार बार आप जाके री एनरोलमेंट या अपडेट नहीं कराना है, बिल्कुल भी नहीं कराना है। आप क्या करेंगे, कोशिश कीजिए कि आप आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करने के बाद आधार को मेल करें। मेल में आप उन्हें बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है और इसका क्या सॉल्यूशन है, ये भी पूछिए, क्योंकि जैसे आप मेल करेंगे वहां से कुछ ना कुछ रिप्लाई जरूर से आएगा। जो भी रिप्लाई आएगा उसके हिसाब से आपको फिर से उन्हें रिप्लाई करना है और अपनी प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते रहना है। मैंने भी ऐसे एक प्रॉब्लम का मेल किया है, तो मैंने किस प्रकार से मेल किया है मैं अपना मेल आपको दिखाता हूँ। उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या क्या मेल मुझे वहां से वापस आया, यानी कि उसमें क्या जवाब मिला, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। दोस्तों, इन सब कामों में थोड़ा विलंब लग सकता है, लेट लग सकता है, आपको धैर्य बनाए रखना है और इंतजार करना है। देखिए, मैंने अपना मेल ओपन कर लिया है। यहाँ पे इनबॉक्स में देखेंगे, ये मैंने एक मेल किया है। देखिए, आधार नंबर ये जो है ये कैंसल्ड हो गया, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आप देख सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ लिखा है। मैंने इसमें ये भी मेंशन कर दिया है कि ये जो प्रॉब्लम है वो आधार के ऑफिशियल वेबसाइट में उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम वहाँ से कंप्लेन भी इसमें नहीं कर सकते। तो इसको कंप्लेन में मेंशन करने के लिए भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर आपको मेल लिखना नहीं आता है तो आप इसे आराम से पॉज करके देख सकते हैं। चलिए, मैंने जो भी मेल किया है इसको मैं कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप कॉपी करके इस मेल को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं साथ ही साथ आपको UIDAI का ये ऑफिशियल उनका हेल्प मेल भी आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। अब चलिए, इसका मुझे क्या क्या रिजल्ट मिला मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये तो एक है, इससे पहले ही मैंने एक दो और ऐसे केसेस को हैंडल किया था, उसका मैं आपको जवाब दिखाता हूँ। ये आधार की ओर से रिप्लाई आया है, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस मैटर टू अवर नोटिस, योर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। ये देखिए, मैंने जो भी रिक्वेस्ट किया था वो रजिस्टर्ड हो गया और मुझे एक SRN नंबर मिल गया। यहाँ से मैं अपना जो भी क्वेरीज है उसको मैं चेक कर सकता हूँ, स्टेटस भी मैं चेक कर। चलिए, जैसे ही इस टॉपिक पे मुझे और कोई मेल आता है या कोई भी रिप्लाई मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। कभी भी आधार से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी एनरोलमेंट रिलेटेड अगर जानकारी आपको
लेना हो तो आप ऑफिशियल आधार सेंटर में या फिर ऑफिशियल इसके वेबसाइट में जाके पहले पता करें, उसके बाद ही आधार से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे। क्योंकि आधार एक ऐसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है जिसमें अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई और अगर आपका भी आधार कैंसिल हो जाता है तो आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।